आदरणीय सभापति महोदय, उपस्थित सज्जनवृंद एवं मेरे दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अरे हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्क के रथ को केशव से हम हाथ रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन ने उठा किसने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही, हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा किसने उत्पात, कहा कृष्ण ने उत्पात, और एक आंख को मीच जरा, गांधी परख बाणों को पेतंचा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो खाना, बोले पार्थ सुनो खाना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरुदेव ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और एक छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, एक छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वयं ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांधी हाथ से छोड़ दिया। गांधी हाथ से जब छूटा, गांधी हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्यपाठ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सतने दूंगा, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सतने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कनकन डोल गए माधव, तकतकी बांध कर देखा एकदम अर्जुन बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी सारी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने हैं जो जबरा बीच रहे थे वो। घर की इज्जत तरफ रही थी कोई दो तुम नहीं बोले, पौत्र बहू को नंद देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है, सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांधी उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, गांधी उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुरधार भी तेज हुई, थर थर कांप रहा अर्जुन। पार्थ मुझे पहले बतलाते, हे माधव मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल करों में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो उनकी ओर करूंगा मैं, के सब मुझको मृत्यु दे दो उनसे पूर्व मरूंगा मैं। बात युद्ध के मुझे बिना कुछ पास दिखाई
देता है। माधव इस रणभूमि में केवल नाच दिखाई देता है। बात बड़ी भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे। बात बड़ी भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। धन्यवाद। कल के भविष्य इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।